हेलो गाइस, वेलकम टू पति पत्नी और गर्लफ्रेंड्स व्लॉग। और गाइस यार मैं ना अभी अभी मैं गई थी, पार्लर गई थी। मैं वहाँ से जाके नेल्स करा के लाई, बाल बना के लाई, मेकअप करा के लाई, उसके बाद तैयार हुई। यार आजकल इतना इतना बिजी होते हैं ना, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। सारा दिन बस बाल बनाने में, मेकअप करने में, तैयार होने में ही निकल जाते, अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता यार। और हर बार की तरह हमने फिर नई नौटंकी शुरू कर दी। हम कह हमारे घर में भूत है, एक को दिखा, दो को दिखा, तीन को दिखा, और बेईमान जी कह रहे उनको नहीं दिखा। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि भूतों को डर नहीं है क्या इतनी इज्जत का? पता नहीं है क्या सब लोगों को, बहुतों लोगों को, कि अरमान जी सबकी इज्जत लूट लेते हैं? आप क्या यहाँ पे लुटवाने के लिए आ रही हो क्या? हम आपको पता नहीं है या भूतों को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? हमारे घर में आ रहे हैं, बताओ। अच्छा जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो हम कह देंगे हम तो प्रैंक कर रहे थे। अच्छा जितने भी प्रैंक होते ना हमारे, चाहे तो बेईमान जी की तीसरी शादी हो, चाहे तो बेईमान जी का केयर टेकर को प्रेग्नेंट करने का हो, सारे हमारे एक्चुअली में एक्सपोज वीडियो होते हैं। हमें पता है कि हम ऐसे ही हैं, तो हम ऐसे ही दिखाते हैं, फिर कहते थे हम तो प्रैंक कर रहे थे। लेकिन असली में जो ऑफ कैमरा है ना, वो हम ऐसे ही हैं, वो एक्सपोज वीडियो होते हैं हमारे। और फिर आप लोग ना कमेंट करते हो अलग अलग तरीके की। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, बेईमान जी के कैरेक्टर में जितना भी बोला जाए ना कम ही है। इतना खराब उनका कैरेक्टर है, जितना भी बोला जाए कम है। और आजकल लोगों को हमसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग एक घर में कैसे रह लेती हो, एक ही हस्बैंड है, दो दो वाइफ्स हैं, दो दो गर्लफ्रेंड्स है, क्या है, एक साथ कैसे ले लेते हो? तो आपको आपको क्या प्रॉब्लम है? हम लोग तो समाज में रहने के लायक नहीं है, आप घर में रहने की बात कर रही हो। आप लोग कहते हो कि यार वो ऑलरेडी मैरिड था, तुम क्यों उसकी लाइफ में आई, तुम्हारे के दिमाग का स्क्रू ढीला है। यार उसके लिए स्क्रू ढीला होने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए कैरेक्टर ढीला होने की जरूरत होती है। तो वो तो है हमारा। आप कह रहे हो बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे, बच्चों के टीचर क्या पूछेंगे? तो बच्चे कह देंगे पापा क्या काम करते हैं, शादियां करते हैं, उस पर कॉन्टेंट बनाते, पैसा कमाते। आपको फीस से मतलब होना चाहिए, हमारे कैरेक्टर से मतलब नहीं होना चाहिए। अभी पापा 4 बच्चे और पैदा करेंगे, आपको 4 एडमिशन और मिलेंगे, स्कूल वालों का भी मुंह बंद हो जाएगा, उन्हें भी पैसे मिल जाएंगे। तो वो गाइस पैसा बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या कमी है लोगों में? जिनकी है उनको रखने दो। भगवान ने जो हमें बनाया है, हमें 5 फीट तक लाके छोड़ दिया, तो हम क्यों इतना ऊंचा दर्जा करें? हम इतने ही अब छोटे ही रहना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं अपने चैनल का नाम फैमिली फिटनेस रखा हुआ है, चेंज कर लो। तो हमें कह रहे तुम अपने चैनल का नाम फैमिली कैरेक्टरलेस रख लो। तो लेकिन हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही नाम रख लेंगे तो क्लिकबेट कैसे करेंगे? हमें तो बस ये लगने लगा है कि पूरी दुनिया को ही हमसे प्रॉब्लम है, बस हमें ही नहीं है एक दूसरे से प्रॉब्लम। जिनको होनी चाहिए उनको प्रॉब्लम है नहीं, और जिनको नहीं होनी चाहिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। ये कोई बात होती है? बेईमान जी है घायल, तू बता। हम लोग को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे तो आ रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो यार तब होती है जब पैसे नहीं आती हैं, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है गाइस। और वैसे भी हम लोगों को देख के, हमारी फैमिली को देख के साफ पता चलता है प्यार से ज़्यादा पैसा जरूरी है जीने के लिए। अब बेईमान जी जब भी किसी को देखते हैं गंदी नज़रों से ही देखते हैं। तो हमें भी उन्होंने गंदी नज़रों से देखा था, और हमारा तो कोई क्लास था ही नहीं, तो हम लोगों का कोई क्लास नहीं था, इसीलिए आपस में हमने शादी कर ली। तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को गाइस? लेकिन यार घायल एक बात की मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। देख देख 33 की मैं कितने, मैं 33 की हो गई, और पाया तो 35 की हो गई, अमान जी 40 के हो गए। यार हम लोग की उम्र हो रही है, और हमें ना अपना व्यूज़ का और इंगेजमेंट का ना बिल्कुल बना के रखना है। अगर हमने व्यूज़ और इंगेजमेंट नहीं बनाया ना, तो बेईमान जी एक और शादी कर लेंगे फिर। हाँ हम लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड तो बर्दाश्त कर लेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं बर्दाश्त करेंगे यार। फिर सोसाइटी में होगा 3 बीवियाँ हैं, हम 2 ठीक है ना यार। घायल क्या कहती है? पैसा ज़्यादा आएगा फिर, तो चलो कर लेने देंगे फिर। हाँ यार, तो अब हम बेईमान जी से कह रहे हैं जैसी व्यूज़ डाउन हो, इंगेजमेंट कम हो, तब कर लेना। अभी तो हम चला रहे हैं ना, अभी तो 2 से ही चल रहा है। अभी हम नंगे नंगे होकर ड्रेस भी दिखा देते हैं आपको, अपने बम्स भी दिखा देते हैं, सब कुछ आपको, हर तरीके का अश्लील कंटेंट और क्रिंज कंटेंट और कैरेक्टरलेस कंटेंट हम दे रहे हैं। तो आप लोगों को अभी इंगेजमेंट कम करने की जरूरत नहीं है, आप हमें देखते रहो। हाँ ये जो चीज़ आपको पैसे दे के देखने को मिलती है, आपको फ्री में मिल रही है। और यार वैसे भी हमारे जो बेईमान जी हैं ना बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। वो अलग बात है कि उनका टैलेंट सिर्फ उनकी बीवियों को और गर्लफ्रेंड को और उनकी जो रखैलें हैं उन्हीं को ही पता है। ये आपने देखा था, हमने प्रैंक किया था अपनी केयर टेकर को प्रेग्नेंट करने का। तो अरमान जी ने ये प्रैंक नहीं किया था, ये उनके दिल की अरमान है। वो चाहती हैं कि वो केयर टेकर को भी प्रेग्नेंट कर दे, फिर एकदम से हम धमाका दे कि लो लक्ष्य हो गई प्रेग्नेंट, अब इसके बच्चे का बाप का पता लगाना है। खैर छोड़ो, बाप का क्या पता लगाना है, बच्चा पैदा हो गया तो उससे कंटेंट बनाना है। तो ये सब बेईमान जी की दिल की ख्वाहिश है कि ऐसा होने लगी तो और भी व्यूज़ आएंगे गाइज। मैं सच बता रही हूँ, फिर तो हमारे मिलियन क्रॉस कर जाएंगे गाइज। अरमान जी बहुत अच्छे इंसान है,
अरमान जी कैरेक्टरलेस हैं, अरमान जी जाहिल हैं, अरमान जी हर लड़की को एक ही नज़र से देखते हैं, मतलब ठगी नज़रों से। अरमान जी बिल्कुल भी ख़राब इंसान नहीं है, बहुत अच्छे, उनके अंदर गुड हैबिट्स हैं, उनके अंदर कोई बैड हैबिट नहीं है। वो सबको प्यार की नज़र से देखते हैं। वो एक लड़की से प्यार करते हैं, फिर उससे पूरा हो जाता है तो दूसरे पे चले जाते हैं, फिर दूसरे से पूरा हो जाता है तो तीसरे पे चले जाते हैं, और तीसरे से याद है घायल, जब तक अरमान जी तीसरे से प्यार करे, चल हम दोनों शॉपिंग पे चले जाते हैं, चल। और गाइस आपने वो डायलॉग सुना है, शर्म हया बेच खाई है? आप सुना है? बहुत कॉमन डायलॉग है आजकल, मतलब मेरे तो कानों में ही बजता रहता है, शर्म हया बेच खाई है, हर दूसरा तीसरा कमेंट शर्म हया बेच खाई है, शर्म। तो ये हमारे लिए ही बना है वैसे, है घायल, सिर्फ हमारे लिए तो बना है। तो हम शर्म हया रोज 6 चैनल पे भेज देते हैं, और फिर तभी तो हम खाते हैं, फिर तभी तो मिलता है हमें खाने को। यार आजकल देखो ना कितना खराब टाइम चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग इतनी जल्दी जल्दी दुनिया से चले जाने, हमें नहीं जाना इतनी जल्दी दुनिया से, हम तो सबसे लास्ट में जाना चाहते हैं, और लास्ट में जाने के लिए सबसे गंदा बनना पड़ेगा, है घायल? क्या कह रही है ही बनना क्या है उसमें? हाँ तो गाइस हम तो हैं ही, हम तो सबसे लास्ट में ही जाएंगे, पहले आप लोग चले जाइए फिर हम बाद में ऊपर आएंगे। और घायल जब मैं रात में उठी ना तो मेरे को ऐसे लगा चुड़ैल घर में घुस आई है, लेकिन जैसी मैं उठी तो मुझसे पहले बेईमान जी उठ गए, तो अपनी इज्जत बचा के भाग गई। उसको पता था बेईमान जी रेप कर देते हैं, हाँ केस भी तो चल रहा है उनका। वो कह रही है कि पहले वाले की करके कि बड़ी घूम रहे हैं, मेरा भी करके घूमते रहेंगे, कुछ होना नहीं है, तो मेरे तो इंसाफ मिलना नहीं। वो पहले ही भाग गई, चुड़ैल भाग गई, वो अपना उसका नहीं किया बेईमान जी ने, बस एक ही का किया है, उसका नहीं किया, चुड़ैल का नहीं किया उन्होंने। लेकिन यार घायल मेरे को एक चीज़ समझ आई, उस चुड़ैल को भी अपनी इज्जत की परवाह है, बस हमें ही नहीं है दोनों को। तो हमें पैसा प्यारा है इसलिए, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हमारे अंदर इसलिए। तो गाइस मैं ये कह रही हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उससे आप गरीब हो जाते हो, उसको गवाओ तो पैसा बहुत आने लगता है। गाइस मैं ये कह रही हूँ वैसे भी लालची होना कोई पाप नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, बस इज्जत और शर्म ही तो नहीं है। और अगर शर्म और हया रख ली तो फिर कमाएंगे कैसे? और बेईमान जी पे वैसे ही केस चल रहा है, लॉयर को पैसे देने पड़ती हैं इतने सारे, है ना, उनको बाहर रखने के लिए, वरना तो वो अंदर ही होती ना अभी, उनको जेल से बाहर रखने के लिए पैसे देने पड़ती हैं, लॉयर की फीस देनी पड़ती है। और अगर हमने लॉयर को फीस के पैसे नहीं देना तो बेईमान जी अंदर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। घायल फिर हम नया पति ढूंढ ले, वो दो रख सकते तो हम नहीं रख सकते क्या? और सुनते उससे व्यूज भी बढ़ जाएंगे। और हाँ क्या कह रही है, बेईमान जी को बुरा लग जाएगा? अच्छा तो क्या हुआ, उनसे बोल देंगे भाई है भाई, वो भी तो लक्ष्य को केयर टेकर बताती लेकिन है तो कुछ और ही, तो क्या हो गया? और उसका नहीं पता, तूने श्वेता तिवारी का नहीं देखा था, उसने भी अपने पहले पति से दूसरे पति को भाई बताया था, बाद में उसको पति बना लिया। तो जो भी लड़कियां होती है ना जिनको चक्कर चलाना होता है, वो कह देती है मेरे तो भाई है भाई, किसी को शक भी नहीं होता और काम भी पूरा हो जाता है। और गाइस में कुछ भी हो, हम चाहे दूसरी शादी करें, तीसरी करें, कुछ भी करें, एक बात तो है, बेईमान जी बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। एक वो शोएब मलिक देखा, उससे एक बीवी नहीं समझी, एक बीवी नहीं संभली। हमारी आगे शानिया मिर्जा इतनी अच्छी लड़की है वो, है। अब बेईमान जी यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां एक साथ संभाले, किसी को बीवी बना रखा है, किसी को केयर टेकर बना रखा है, किसी को कीप बना रखा है, किसी को गर्लफ्रेंड बना रखा है, और जो साइड में वन नाइट होते हैं वो तो होते ही रहते हैं उनके, जिसको भी सेट पे बुलाते हैं उससे सबसे चलता रहता है मान जी का। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करे, संभाल रहे, टैलेंट चाहिए उसके लिए, सिर्फ संभाल ही नहीं लेते, साथ में प्रेग्नेंट भी कर देती हैं। हिम्मत तो है कि मैं इतने सारे बच्चे लूँ, इतने सारे बच्चों का कंटेंट बनाऊँ, ये आसान नहीं होता, इतने सारे बच्चे पैदा करके एक साथ सबसे कंटेंट निकालो, एक साथ सारी बच्चों की बीमारी को कैप्चर करो, इन सब में भी बहुत दिमाग लगता है गाइस। लेकिन यार घायल व्यूज की बात है ठीक है, लेकिन ये बेईमान जी कभी सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, मुझे नहीं लग रहा सुधरेंगे। एक ही शर्त पे सुधरेंगे ये, एक काम करते हैं, प्रैंक के नाम पे इनकी सेक्स सर्जरी करवा देती हैं, हाँ, और सर्जरी जब करवाने जाएंगे कहेंगे हम तो प्रैंक करें, इनको बेहोश कर देंगे और इनकी वाकई में चेंज करवा देते हैं। हाँ यार फिर तो सुधरना ही पड़ेगा और क्या। लेकिन यार फिर ये लड़की बनने के बाद कहीं लड़कों से ना चक्कर चलाने लगी, तो कैरेक्टर तो ऐसे ही है ना इनका, तो क्या हुआ, हमारे भी मजे आ जाएंगे उसमें। मैं सही कह रही हूँ, इनकी सेक्शन सर्जरी करा देते प्रैंक बोल के, सच में लेट्स गिव हिम टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन नाउ। फोन छोड़ के ना चीकू वर्कआउट कर ले, कितना मोटा होता जा रहा है। तुझे पता है तुझे लाखों बच्चे देखते हैं, क्या सीखेंगे वो? अच्छा चीकू को लाखों बच्चे देखते हैं और चीकू कुछ सिखा भी रहा है। चीकू क्या सिखा रहा है? चीकू डॉक्टर है, चीकू इंजीनियर है, चीकू मोटिवेशनल स्पीकर है, चीकू किसी की भला कर रहा है। चीकू को ऐसा कर क्या रहा है? चीकू क्या सिखा रहा है लोगों को, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। चीकू का तो सिर्फ थंबनेल बनता है कि चीकू की उंगली कट गई, चीकू की मुंडी कट गई, चीकू यहाँ गिर गया, चीकू का पेट फट गया, चीकू बस थंबनेल में यूज हो रहा है। चीकू बाकी किसी को कुछ नहीं सिखा रहा है। मेरे वर्कआउट से कोई सीखे ना सीखे, इसको देख के क्या सीखेंगे मम्मा? Watch your parents have कभी देखिए 2 crore in cash. पहली बात तो चीकू की टाइमलाइन में ये वीडियो कर क्या रहा है, पहले तुम बताओ कि चीकू ऐसे वीडियोस क्यों देख रहा है। चीकू तो इतना छोटा सा बच्चा है, वो तो है ना यूट्यूब किड्स देखना चाहिए उसको, वो ऐसे वीडियोस क्यों देख रहा है? तुम क्या कर रहे हो एज अ माँ बाप?
तुम उसको इतने गंदे गंदे वीडियोस दिखा रहे हो। और चीकू को पता भी है इस वीडियो में बात किस चीज की हो रही है, उसको कैसे पता चल गया ये सब? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरे जैसे कितने बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो, क्या सीखेंगे वो? इन जैसे घटिया लोगों को हमारे पीएमजी अवार्ड दे रहे हैं, वो भी बेस्ट क्रिएटर का। कमाल है यार। भाई वो जो पीएम ने अवार्ड दिया था ना, वो ये वीडियो वायरल होने से पहले दिया था। पहले अपनी थोड़ी जांच कर लो, ठीक है? और इनको देख के क्या सीखेंगे? तुम्हारे मम्मी पापा को देख के क्या सीखेंगे कि सबको 2-2 3-3 शादी करनी चाहिए है, केयर टेकर को प्रेग्नेंट कर देना चाहिए? तो और तुम्हारा कंटेंट देख के लोग क्या सीख रहे हैं? ये तुम्हारी बम्स हर वक्त तुम दिखाती रहती हो, ये तुम्हारी एक्सरसाइज की वीडियोस होते हैं या फिर तुम्हारे बॉडी को दिखाने के वीडियो होते हैं? और तुम्हारे 6-7 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं उसमें से 5 मिलियन तो सिर्फ यही देखने आ रहे हैं, नंगपना। तो तुम क्या सिखा रहे हो यूथ को? ये तो तुम्हारा कंटेंट है और तुम लोगों को बता रहे हो कि पीएम इनको अवार्ड दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, तो नहीं तो क्या तुमको अवार्ड देंगे? पहले कौन बनेगा करोड़पति के शो में जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता था, पर अब गालीफाइड होना पड़ता है। सो गाइस, लात मारो ऐसे क्रिएटर को जो हमारे यूथ को गंदा कर रहा है, चाहे वो कैरी मिनाटी हो, रणबीर अलाहाबादिया हो, समय रैना हो या चाहे कोई भी हो। ये सही बोला, चाहे कोई भी हो। तो उसमें तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो कि तुमको भी लात मारनी चाहिए। तो सबसे पहले तुम लोग अपना चैनल बंद करो, तुम बेईमान जी को जेल में डालो जो उनका पेंडिंग केस पड़ा हुआ है। तो पहले तुम शुरुआत करो, क्योंकि तुम तो वीडियो बना के बता रहे हो ना कि ऐसे लोगों को लात मारो। पहले तुम अपने आप पे लात मारो, उसके बाद लोगों से बोलोगे लात मारनी। क्या यार, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते क्या? गेट बंद कर रहे हो यार। मैंने नहीं करा कुछ भी, गेट वेट बंद। मैं तो फिर बच्चे को तो हाथ में तो उठाओगे। दिखा लेगी नाखून आ गए, नीले पड़ गए। चल ज्यादा जोर से लग गई, पता है मुझे। यहाँ डाला हुआ था और यहाँ से गेट बंद हुआ है, मिला लग गई, ज्यादा लग गई। देखियो नाखून तो नहीं फोड़ेंगे, नीले। कोई बात, पानी पिए। बच्चे के लग गई, लेकिन कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए। बच्चा रो रहा है, उसको देखने के बजाय ऑडियंस को सब कुछ बताने में लगे हुए हैं कि यहाँ पे हाथ रखा था, ये लग गई। मतलब कोई सेंसिटिविटी नहीं है अपने खुद के बच्चों को लेकर के। ये क्या बदतमीजी है गाइस। और ऐसे लोग, और इतना ही नहीं, उसके बाद इसने क्या बोला है सुनो जरा। जितना ध्यान रखते हैं ना हम शायद बच्चे का, शायद ही कोई रखता होगा। दर्द हो रहा है ना। जितना ध्यान हम बच्चों को रखते हैं शायद ही कोई रखता होगा। बेटा जितना कैमरा तुम बच्चों के ऊपर रखते हो ना, शायद ही दुनिया में कोई रखता होगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कोई भी नहीं रखता इतना। तुम अपने बच्चों को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हो उनको। एक मैंने वीडियो देखा था, बच्चे के सर में कुकर फंस गया था। तो पहली बात तो वो कुकर उसने उठाया कैसे, उसके पास आया कैसे, फिर उसने फंसाया कैसे? ये सब कुछ तुम स्क्रिप्टेड भी करते हो और एक्चुअल में तुम्हारे बच्चे गिर जाते हैं, उनके चोट लग जाती है। तो तुम सबसे पहले वो मेक श्योर करते हो कि कैमरा कहाँ है, ये शूट तो हो रहा है ना, अरे घायल, अरे ये कितने का, ये शूट करना है, इसको थंबनेल लगाएंगे। मतलब जैसे ही बच्चे की चोट लगती है तो तुम्हारे माइंड में स्टोरी ऑलरेडी फ्रेम हो जाती है कि आज इसका थंबनेल लगेगा, आज बच्चों को जो चोट लगी है इसको व्लॉग बनाया जाएगा। तो गाइस, तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो, तुम सिर्फ अपने कैमरे का ध्यान रखते हो और माइंड में सिर्फ पैसा रखते हो। और बच्चों के लिए कोई सेंटिमेंट्स है नहीं, हो भी कैसे सकते हैं, हर चीज़ तो पैसे के लिए। गाइस, इस फैमिली ने तो हद ही कर दी है। ये तो हर वक्त फालतू के व्लॉग्स बनाते हैं, लोगों ने तो हद ही कर दिया। इन्होंने तो कोई सीमा छोड़ी नहीं है जो लांघनी बाकी है। ये तो सबसे आगे खड़े हुए हैं कि इनसे नीचे कोई गिर ही नहीं सकता। ये सबसे नीच, सबसे कैरेक्टरलेस, सबसे गिरे हुए लोग हैं यूट्यूब की दुनिया में, स्पेशली व्लॉगर्स की दुनिया में। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज रोस्ट। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट रोस्ट वीडियो में। आप मुझे बताइए आपको नेक्स्ट वाला किसके लिए ऊपर देखना है। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।